मैं भी पास्टर के साथ अंदर था। मैंने कहा, मैंने कल उससे मुझे फोन करने के लिए कहा था और मैं देखने के लिए आया। मैं बस सारे दिन भर कोई फोन नहीं आया और मैंने सोचा, तो मैं सोचने लगा कि क्या गलत है। कुछ तो सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्वक है। और कुछ समय बाद बहन वुड फोन के साथ वहाँ आई। मेरा फोन बंद हो गया था, इसलिए यदि आप में से किसी ने फोन किया था, फोन की घंटी बजी थी, लेकिन इसकी घंटी वहाँ पर नहीं गूंज रही थी क्योंकि वहाँ नीचे स्विच बोर्ड पर समस्या थी। उन्होंने इसे कल रात लगभग 8 बजे ठीक किया या शायद उससे थोड़ा पहले, और फोन अब इसमें से फोन आ रहे हैं। हम आज सुबह सभा में उपस्थित होकर खुश हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा सर्दी हो गई, जो आमतौर पर घर वापस आने पर मुझे होती है। अपनी कमर तक बर्फ में यहाँ वहाँ घूमे और रात को सोए। इससे यहाँ से दूर कभी भी न सोचें, लेकिन बस उस पहाड़ी को न्यू एल्बानी में पार जाएं। आपको बस इतना करना है इस घाटी में जाने के लिए। तब मुझे बहुत ठंड लग गई और यह एक, मैं नहीं जानता, यह घाटी में कुछ ऐसा है जो इसे नीचे रखता है और ये कम है और यह मेरे साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अब हम कलीसिया में आकर खुश हैं, जैसा कि मैंने कहा है, और हमारे प्रिय अच्छे पास्टर को सुनना, जिन्होंने हमारे लिए उसके निवेदन के शब्दों को रखा और प्रभु यीशु को। और इसे सुनकर बहुत से बीमार और जरूरतमंद लोग हैं। यह सुनकर दुख हुआ और कैसे शैतान हर किसी को बीमार करने के लिए हिंसात्मक हो रहा है। और एक छोटी महिला अपनी बहन के लिए वहाँ खड़ी हो गई और मैं जानता हूँ कि बहन सॉयर वहाँ उसके साथ थी। डॉक्टर ने अब उसे मरने के लिए घर भेज दिया है और वो अब भी विश्वास करती है कि वो चंगी हो जाएगी। और वो गंभीर है, उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। मेरी सास भी उसी तरह से अब 70 वर्ष की हो गई है। वो बहुत बुरी अवस्था में है और निश्चित रूप से देश भर में बहुत सारी बीमारियां हैं। और फिर देश भर में वहाँ एक पवित्र आत्मा है, देखो, जो हमारी बीमारी को चंगा करता है, यदि हम केवल उससे अनुग्रह को पा सके। और अब क्योंकि मेरा गला खराब हुआ है, खराब नहीं है लेकिन ये नम है, और मैं प्रचार करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन केवल वचन से थोड़ी देर के लिए आपसे बात करूंगा और उसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, जिसे करने का मैंने वादा दिया है। लेकिन ऐसा करने से ठीक पहले मैं कुछ और सभाओं की घोषणा करूंगा। मेरी सभाओं में मेरा थोड़ा एक प्रकार से विरोध हुआ था। विरोध नहीं, बस थोड़ी सी गलतफहमी। और बहुत सी बार मेरे पास मेरी सभा के लिए अभिव्यक्त करने का जरिया नहीं होता है, जैसे कार्य क्षेत्र पर अन्य भाइयों के पास होता है, जैसे रेडियो और टेलीविजन और पत्रिकाएं और इत्यादि। और ऐसा करने में, क्योंकि कोई कहेगा भाई ब्रैनम को यहाँ होना है। अब इस सप्ताह के लिए 3 स्थानों पर मेरा विज्ञापन किया जा रहा है। बस आज ही 3 अलग अलग स्थानों पर किया गया है। एक वहाँ केंटकी में, 2 कैलिफोर्निया में, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और इसके विषय में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कोई अन्य आधिकारिक अभिव्यक्त करने का जरिया प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए यह इसे एक प्रकार से कठिन बना देता है। और हाँ, यदि यहाँ मेडिसन विले केंटकी के आसपास से कोई होगा, मेरे लिए पिछले हफ्ते वहाँ होने की घोषणा की गई थी और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और मैं घर आया और उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और जिस भाई ने ऐसा किया उसका नाम एपली था, या मैं सोचता हूँ कि यही उसका नाम था। पूरे अच्छे विश्वास के साथ उसने ऐसा किया। उसने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या हम बस एक आशीष होने के लिए वहाँ जा सकते हैं और उसके लोगों से आशीष को पाने के लिए। और उसने फोन किया। मैंने उससे कहा कि आप भाई मूर से पूछें। खैर, फिर मुझे जाना था। मैंने उससे बताया कि मुझे उसी दिन निकलना था। खैर, भाई मूर किसी को भी बताने से चूक गए, और कब, या मुझे बताएं या मेरी पत्नी को बताएं। सो मैं वहाँ इडाहो में था और अभी अभी वापस आया हूँ और सभा चल रही थी। और तो मैंने देखा उस दौरान ये लुइजियाना में यहाँ पर चलने वाली चीजों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने तब प्रबंध को खुद ही हाथों में ले लिया, जिससे कि सभाओं के लिए मेरे खुद के प्रबंध को करूं। जब तक मेरी सभाएं, मैं बस एक तरह से, मैं नहीं जानता, मैं सोचता हूँ कि किसी बात का अंगीकार करना प्राण के लिए अच्छा होता है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? मैं बस इन चीजों के विषय में बहुत अधिक धीमा रहा हूँ, और बस किसी को भी कहीं भी जाने देना, बस बेतरतीब ढंग से उसे जाने देना, और मुझे पता चला ये भुगतान नहीं करता है। बहुत लंबे समय के बाद आप रखते, इसके लिए आपके पास कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और अब मैं प्रबंध को करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं श्रीमती अर्नोल्ड को मिलूंगा। मैं लुइसविले में यहाँ एक मनुष्य है जो बहुत ही भला रहा है।
जब मैं यहाँ सभाओं को ले रहा था, और उसका नाम भाई बरगम है, और वो 1 या 2 रात की सभा को चाहता था। मैं उनके छोटे बालक टेडी को देखने जा रहा हूँ। मेरा मानना है टेडी अर्नोल्ड इसी सप्ताह में किसी समय पर जाऊंगा। और फिर आने वाले शनिवार और रविवार को यदि मैं जा सकता हूँ, प्रभु ने चाहा तो मैं मेडिसन मेले में होना चाहता हूँ। उनके पास वहाँ पर 25-30 सेवक थे। वे सारे वहाँ बैठे हुए किसी के लिए वहाँ आए। एक सेवक तो 600-700 मील से था। खैर वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वहाँ नहीं था, और मेरी अपनी कोई गलती नहीं थी। लेकिन सिर्फ गलतफहमी होने से या उसे फोन करने को अनदेखा करने से। और मैं अगले सप्ताह के अंत में वहाँ पर रहने की कोशिश करूँगा, प्रभु ने चाहा तो। फिर 5 से लेकर 6 तारीख तक मैं ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रहूंगा, और वहाँ से बाद में 14, 15 और 16 को पाकर्सबर्ग, वेस्ट वर्जीनिया में रहूंगा। बस कल रात और आज सुबह ही उन 2 व्यवस्थाओं को किया गया। अब शार्लोट, दक्षिण कैरोलिना अब मेरी सूची में है, लेकिन मैं नहीं जानता उसके बाद आगे छुट्टियां आती हैं। फिर हम पश्चिम की ओर जाएंगे। वहाँ पर एक बड़े सभागार में सभा को रखने जा रहे हैं। अब ये छोटी छोटी सभाएं हैं, जैसे कि उच्च विद्यालय और इसी तरह के स्थानों में है। पश्चिम तट पर वहाँ एक सभा होने जा रही है। ये उन 2 शहरों में होगी, ऑकलैंड और सैन फ्रांसिस्को, जो दोनों शहर ने मिलकर सभा को रखा है। और फिर फिनिक्स प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि भाई रॉबर्ट्स इस वर्ष वहाँ नहीं जा सकते हैं। मैं एक प्रकार से फिनिक्स में उनके स्थान को लूंगा। पूरे मैरिकोपा क्षेत्र की सभा में यह एक मिलकर प्रयास किया गया है। और मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि हर समय विश्वास खुद को स्थापित करता है। शैतान हर एक बंदूक को नरक में ठीक इसकी ओर घुमाता है। इस तरह से आप देखते हैं, इसलिए यह इसे बहुत कठिन बना देता है। तो आज सुबह बीमारों के लिए प्रार्थना करना है। मैं परमेश्वर के अनंत वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ, और वचनों से बस कुछ ही समय के लिए बोलना चाहता हूँ, और उसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। ओह, मुझे उसके विषय में बात करना कितना अच्छा लगता है। क्या आपको पसंद नहीं? मुझे बस उसके बारे में बात करना पसंद है। अब मैं बाइबल से दूसरे राजा का 2 अध्याय 12वां पद उसके एक भाग को पढ़ना चाहता हूँ। और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। और अब एक तरह के पाठ के लिए या एक विषय के लिए मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, एक उपयोग किया हुआ वस्त्र। सो होने पाए प्रभु उसकी आशीषों को जोड़े जब हम आज सुबह आपसे बात करते हैं, और आप हमारे लिए प्रार्थना में रहें। देश में इजराइल के राज्य के इस समय के दौरान इजराइल एक राष्ट्र था, और यह एक शक्तिशाली राष्ट्र था, और यह इसके सैन्य क्षेत्र के बीच एक प्रकार से शांतिपूर्ण समय था। लेकिन इसके उस आत्मिक क्षेत्र में यह एक प्रकार से एक नकल करने का समय था। और यदि हम पुराने नियम में पीछे मुड़कर देखें, तो हम हमेशा ही इसके उदाहरण को पा सकते हैं जो आज हो रहा है। हमेशा बाइबल में जो बातें अभी हैं, वे शुरुआत में जो थी उसका प्रतिरूप है। अब उत्पत्ति की किताब हर एक चीज को उत्पन्न करती है जो आज संसार में है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उत्पत्ति में आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि यह शुरुआत है। वहाँ पर हर एक वाद आरंभ हुआ। उत्पत्ति में हर एक चीज का आरंभ हुआ जिसकी शुरुआत हुई थी, और सच्ची कलीसिया उत्पत्ति में आरंभ हुई, और झूठा विश्वासी उत्पत्ति में आरंभ हुआ, और अपक्षपात उत्पत्ति में आरंभ हुआ। उत्पत्ति शुरुआत थी। और अब एलिया के राज्य के दौरान या धरती पर एलिया की यात्रा के दौरान, जो उस समय परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर ने स्वयं को कभी भी बिना गवाह के धरती पर नहीं छोड़ा है। परमेश्वर के पास हमेशा ही कहीं न कहीं एक व्यक्ति होता है जिस पर वो अपने हाथ को रख सकता है और एक गवाही के लिए खड़ा करता है। सो यदि उसने ऐसा किया, तो उत्पत्ति से लेकर आरंभ से लेकर निश्चित रूप से कहीं न कहीं परमेश्वर के पास एक व्यक्ति हुआ है जिस पर वो अब अपने हाथ को रख सकता है, क्योंकि वो अब एक से अधिक मनुष्य हैं। उसके पास बहुत से मनुष्य हैं जिन पर वो अपना हाथ रख सकता है, क्योंकि हम उस एकत्र होने के समय पर आ रहे हैं
जो कटनी का समय है। उत्पत्ति बीज का बोया जाना था और इन 6000 वर्ष में कटनी परिपक्व होते हुए आ रही है और अब बीज स्वयं बीज बन चुका है। यह वापस अंकुरित होने में चला गया है और अंकुरित होने से लेकर उस फल की ओर, और अब एकत्र होने का समय है, कटनी का समय। सारी बड़ी बड़ी चीजें जो आरंभ हुई, सच्ची कलीसिया जो उत्पत्ति में आरंभ हुई थी, वो फल के समय में आ चुकी है, जो आत्मा के फल हैं। और वह मसीह विरोधी जो उत्पत्ति में आरंभ हुए, वो उसके फल पर आ चुके हैं। और हम अब इस संसार की संपूर्ण व्यवस्था के पूरा होने के समय में हैं, वो उस मरणहार के। और हम, यह सबसे महान समय है जो कोई भी या किसी भी युग में अब तक जिया गया, वो ये समय है। यह एक हिलावट का समय है। यह पापियों के लिए दुखदायी समय है, लेकिन मसीह लोगों के लिए यह एक अद्भुत समय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या घर जाने और प्रभु से मिलने के लिए अंतिम छोटे प्रयास को एकत्र कर रहे हैं। अब आज लोग, जब आप अपने आसपास देखते हैं और देखते हैं कि राष्ट्र के सामने बड़ी मुसीबत और संकट है, जहां कुछ रात पहले मैं किसी से बात कर रहा था, इनमें से एक आगामी खतरे पर निगाह रखने वाला प्रतिनिधि था जो नजर रखता है, और उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, हमें तो अभी अभी सरकार से निर्देश मिला था, लोगों को कभी भी अब और फर्श पर खिड़की से दूर रहने की सलाह न दें। यदि बम अचानक से आता है, या कभी भी तहखाने के अंदर न जाएं, क्योंकि यह नया बम जिसे वे मॉस्को से लुइसविले में 4th स्ट्रीट तक बिना तार के संचालन कर सकते हैं और सीधे सड़क पर गिरा सकते हैं। इसे फेंक सकते हैं, इसमें तार, इसमें विस्फोटक चीजें होती है, और ये इतने इतने हजारों तारों और रडार के द्वारा संचालन करने की आवश्यकता होती है, और इसे मॉस्को रूस से लुइसविले में बिल्कुल ठीक 4th स्ट्रीट पर गिरा दिया। और जब यह वहाँ पर गिरता है, तो न तो विमान और न ही किसी का भी उपयोग करना होता है, बस इसे यहाँ से छोड़ दें और यह सीधे वहाँ उतर जाएगा, और यह भूमि में एक क्षेत्र को उड़ा करके एक गड्ढा बना देगा। 175 फुट गहरा, 15 वर्ग मील के लिए किसी भी तरह से यह जाता है। 15 वर्ग मील, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ऊपर की उड़ान लेने के लिए तैयार हो जाएं। केवल एक चीज है जो उस समय आने पर करना है। केवल सोचें, यदि वे चाहें तो उनमें से 50 या उनमें से 100 को एक ही बार में गोली मारकर उड़ा सकते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा कुछ समय के भीतर। मैं सोचता हूँ कि यह कुछ 60 या 80 मिनट या ऐसा ही कुछ है, या मेरा मतलब सेकंड से है। वहाँ से यहाँ तक संपूर्ण चीज को सर्वनाश होने में लगेगा। लुइसविले और हेनरीविले के बीच और लुइसविले और बॉर्डनस्टाउन के बीच कुछ भी नहीं बचेगा, या वहाँ नीचे सिवाय भूमि में एक गड्ढे के जिस पर मिट्टी का एक ढेर पड़ा होगा। बस इतना ही बचा रह जाएगा। उन क्षेत्रों के अलावा ये बाहर चला जाएगा और मीलों और उससे आगे मीलों तक जलने लगेगा, और जब एक वहाँ गिर रहा होगा तो दूसरा कहीं और गिर रहा होगा उससे भिड़ने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास एक शरण स्थान है। प्रभु का नाम ऊंचा गढ़ है। धर्मी जन इसके अंदर जाते हैं और सुरक्षित हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बम या कितने भी और कुछ, हम वहाँ सुरक्षित हैं। तो संसार और पापी लोग, उनके पास ये आश्रय या ये सुरक्षा का स्थान नहीं है। यह एक हिलावट का समय है। मेरा विश्वास है, यदि मैं एक मसीही नहीं होता था तो मैं पागल हो जाता, यह सोचकर कि किसी भी समय क्या हो सकता है, और छोटे बच्चों से भरे घर और हर एक चीज के साथ मैं नहीं समझ पाता कि क्या करना है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने घर में खड़ा होकर और उन्हें एक ऐसे शरण स्थान का परिचय करा सकता हूँ जिसे कोई बम कभी छू नहीं सकता, या ना ही कुछ भी और। प्रभु यीशु के सुरक्षा करने वाले पंखों के नीचे, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु यूं कहता है, समझे, वही हमारा बचाव है। और यह क्या ही एक महान महिमामय समय है, यह जानने के लिए कि सारे पाप और संघर्ष और जीवन की परीक्षाएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। इन सारे दिनों में से एक दिन ये समाप्त हो जाएगा और हम प्रभु के साथ रहने के लिए घर चले जाएंगे। अब जो कुछ भी समय बचा है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि इस बड़े गढ़ के अंदर ले आएं, अधिक से अधिक जितना हम कर सकते हैं। और फिर जैसा कि हम आज के हमारे विषय का नमूना देखते हैं, जो एलिया के बारे में है, उसके शासन काल के दौरान वो, या धरती पर उसकी यात्रा के दौरान, क्योंकि
वो एक महान पराक्रमी मनुष्य था। परमेश्वर उसे बहुत ही महान तरीकों से उपयोग कर रहा था, बहुत ही महान सामर्थ्य के साथ। और हम देखते हैं कि इस समय के दौरान वहाँ नकल करने वालों का एक झुंड था, जिन्होंने एलिया की नकल करने की कोशिश की थी, जिन्होंने उन्हीं चीजों को करने की कोशिश की जो एलिया ने की थी। और हम आज उसी तरह से बात को पाते हैं। मसीहत की नकल करने वाले वे लोग जो मसीही की तरह अभिनय करने की कोशिश करते हैं, वे जो खुद को मसीह बनाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर को ही ऐसा करना है। केवल वही एक है जो ये कर सकता है। सो उन्होंने एक विद्यालय बनाया और उसका नाम रखा भविष्यवक्ताओं का विद्यालय। और वे सारे भविष्यवक्ताओं के विद्यालय में गए और उन्होंने उन्हें शिक्षा दी। और मैं वहाँ उन सभी प्रचारकों की कल्पना कर सकता हूँ। वे उसी प्रकार के वस्त्र को पहने हुए हैं जिसे एलिया ने पहना था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वो उसकी आवाज की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से वो बोला और जिस तरह से उसने खुद को प्रदर्शित किया। हर एक जन उसी तरह करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एलिया एक महान व्यक्ति था जिसका परमेश्वर ने उपयोग किया। और आज हम उसी चीज को पाते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं एक रेडियो प्रसारण सुन रहा था। उन्हें इस पूरे देश भर में बिली ग्राहम मिल गया है। जब से बिली लुइसविले में था, हर एक जन उसी बात की नकल करने की कोशिश कर रहा है। लगभग उसी तरह से अपने बालों में कंघी करते हैं और वैसे ही कपड़े पहनते हैं और उसी तरह की आवाज निकालते हैं और इत्यादि। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बस वही होना है जो आप हैं, और परमेश्वर ने आपको जो होने के लिए बनाया है। यह सही बात है। और सो हम पाते हैं कि किस तरह से है। हो सकता है उन दिनों में भी ऐसी ही बात हुई थी। अब परमेश्वर ये देखते हुए, पहले से ये देखते हुए कि एलिया के दिन गिने हुए थे, कि उसके पास इतना समय था वो धरती पर रह सके, जैसे कि सभी के गिने हुए हैं। इसलिए वो एलिया का उत्तराधिकारी होने वाला था। और जब वो बना तो परमेश्वर ने इस मनुष्य को बुला लिया। जब उसने उसे बुलाया तो वह किसी धर्म विद्यालय में नहीं था। वो खेत में एक बैल के जुए के साथ हल को जोत रहा था, सेवा को कर रहा था, या अपने माता पिता की देखभाल कर रहा था। और परमेश्वर ने उसे एलीशा, मेरा मतलब एलिया का उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाया। शायद विद्यालय में जाने वाले कई लोगों ने सोचा था कि उन्हें यकीन है कि वे उसके उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं। वे उसका वस्त्र पहनने जा रहे थे। और जैसे ही उसने काम को उसके साथ पूरा किया था। लेकिन परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर चुनाव को करता है, परमेश्वर चुनने के काम को करता है, परमेश्वर क्रम में स्थापित करता है। परमेश्वर कलीसिया में कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को शिक्षक, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और पास्टर करके नियुक्त करता है। परमेश्वर स्वयं ऐसा करता है। हम एक बाल को काला या सफेद नहीं कर सकते। न ही हम विचार को लेते हुए अपने कद में एक चीज को भी जोड़ सकते हैं। परमेश्वर उसके अनंत अनुग्रह में और उसके चुनाव और उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा इन चीजों को क्रम में स्थापित करता है और हर एक पहिया बिल्कुल ठीक ठीक काम करता है। मैं इसे पसंद करता हूँ। मैं आज सुबह एक निराश मनुष्य होता यदि मैं चुनाव और परमेश्वर के बुलावे पर विश्वास नहीं करता। यदि मैं ये सोचूं कि संसार को मनुष्य की शक्ति पर और मनुष्य की बुद्धि पर, उसके परिणाम पर छोड़ दिया गया है, और बड़े चार पर और संयुक्त राष्ट्र पर, और जिन्होंने कभी परमेश्वर के नाम का उल्लेख भी नहीं किया, मैं एक निराश व्यक्ति होता। लेकिन मैं परिणाम के लिए इसकी ओर नहीं देखता हूँ। मैं यहाँ इस पुरानी किताब के पन्नों पर देखता हूँ जहाँ परमेश्वर ने इसे लिखा है, और हर एक चीज बिल्कुल ठीक उसी तरह से ही बाहर आएगी जैसा उसने कहा था, और ऐसा ही है। इसलिए मुझे केवल एक चीज को करना है कि उनके साथ एक पंक्ति में न आऊं, लेकिन कलवरी के साथ एक पंक्ति में होना है। परमेश्वर के साथ एक पंक्ति में होना है, उसके वचन के साथ एक पंक्ति में होना है, उसके वचन में बने रहना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है यह ऐसा दिखता है कि ये उस तरह से होने जा रहा है, यह वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर चाहता है। यह कुछ भी और नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत होने के कारण आदि से अंत को जानता था, और वो हर एक चीज को अपनी स्तुति में लाता है। यह सही बात है। सारी चीजों को एक साथ काम करना होगा, हर एक चीज को ठीक अपने स्थान पर आकार लेना होगा। ओह, क्या यह एक मसीही में साहस को नहीं लाता है? कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आखिरकार यह हमारी लड़ाई नहीं है, यह उसकी लड़ाई है। यह हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है, यह उसकी बुद्धिमत्ता है। हमें केवल
एक ही काम करना था, वो है कि हमें वहाँ हमारे विश्वास और भरोसे को रखना था और शांत रहकर और परमेश्वर की महिमा को देखें। देखो कि यह किस तरह से अपने स्थान पर घूमता है और हर एक पहिया घूमता है। यह यहाँ से वहाँ तक बिखरा हुआ हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर वचन बोलता है तो यह उसके सही स्थान पर चला जाएगा। वो आदि से अंत को जानता था। वो जानता था कि वो चुनने जा रहा है। वो जानता था कि इससे पहले जगत का निर्माण हो, एलिशा एलिया की जगह को लेगा। हर एक चीज को बस बिल्कुल सही काम को करना है। और हम अपने प्रियजनों और इत्यादि के बारे में चिंतित हैं। क्या वे कभी अंदर आएंगे? उनके नाम यदि वे मेमने के जीवन की किताब में जगत की नींव डालने से पहले लिखे गए थे, वे ठीक वहाँ काम करेंगे। यही केवल वो चीज है जो वो कर सकता है। हम गवाही देते हैं और प्रकाश को चमकाते हैं। परमेश्वर ऐसा करता है, उस एक को उनके पास लाता है। अब एलिया पर ध्यान देना। जब उसने अपना वस्त्र उस पर फेंका और इसे उस पर परखा। दूसरे शब्दों में, एलिया वो भविष्यवक्ता जिसके कंधों पर परमेश्वर का वस्त्र था, उसने नीचे आकर उसे उस किसान एलिशा के पास यह देखने के लिए रख दिया कि क्या यह उस पर ठीक या फिट बैठता है, और इसे काट कूट करने में, उस वस्त्र में फिट होने में लगभग 10 वर्ष लग गए। आप जानते हैं, परमेश्वर आमतौर पर हमें दुकान में रखता है और हमें काटता छाटता है। अब उसने एलिशा पर फिट होने के लिए अपने वस्त्र को काट कूट नहीं किया। उसने एलिशा को वस्त्र में फिट होने का आदेश दिया, और यही है जो वो आज करता है। वो हमें वस्त्र में फिट करने के लिए काट कूट करता है, न कि हमें फिट करने के लिए वस्त्र को। कभी कभी हम वस्त्र को हमें फिट होने के लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपने आप को उस वस्त्र के लिए काट कूट होने या देना होगा। ये परमेश्वर का वस्त्र है और उसने इसे सिद्ध बनाया है, और हमें करना है, उसे हमें उस क्षेत्र के अंदर लाना होगा ताकि हमें वो वस्त्र फिट बैठ जाए। इसलिए हम अपने आप में सिद्ध नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि हम नहीं हो सकते। हमारे लिए ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है, और फिर भी उसने हमें होने के लिए कहा। इसलिए लेकिन जो उसने किया, उसने हमारे लिए एक प्रायश्चित्ता को किया, प्रभु यीशु मसीह और उसकी धार्मिकता। यही है जहाँ से सिद्धता आती है, अपनी खुद की पवित्रता को अनदेखा करते हुए जो हमारे पास नहीं है, और हमारे अपने विचार जो नहीं होने चाहिए, लेकिन हम पूरी तरह से प्रभु यीशु के समाप्त किए गए कार्य पर विश्राम करते हैं। परमेश्वर ने उसे धरती पर भेजा और हम उसी में विश्राम करते हैं। ध्यान दें, इन सारे वर्षों में जहाँ तक हम जानते हैं, उसके ऊपर केवल एक ही वस्त्र का बपतिस्मा हुआ था। लेकिन उन वर्षों के दौरान परमेश्वर ने मनुष्य के चरित्र को एक ऐसे स्थान पर ढाला था जहाँ उसके बुलाए जाने के बाद कि वो वस्त्र के अंदर फिट बैठ जाए और प्रभु का सेवक बने। और उसके बाद जब एलिया वहाँ से होकर निकला और इसे उस पर फेंक दिया, और वे गिलगाल की ओर चल दिए, और वे बहुत से स्थानों पर गए, भविष्यवक्ताओं के विद्यालय पर से जो उनके मार्ग पर था, आगे यात्रा कर रहे थे। और अंत में एलिया कोशिश कर रहा था एलिशा वापस चला जाए। क्या आपने इसे ध्यान दिया? कोशिश कर रहा था कि वो वापस चला जाए। कहा, मैं अन्यथा हो सकता है कि सड़क तुम्हारे लिए थोड़ा सा अधिक अनुचित हो पुत्र। हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए चलने के लिए थोड़ा सकड़ा हो। आप जानते हो, जहाँ एलिया था ये सीधा सीधा था, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर का सच्चा सेवक सुसमाचार का प्रचार करता है, वो एक सीधा शुद्ध सुसमाचार है जहाँ इसका प्रचार किया जाता है। क्यों? एक दिन वो भविष्यवक्ताओं के विद्यालय में उनसे भेंट करने गया, और उन्होंने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए यहाँ बहुत ही सीधा सीधा है। आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है कुछ और सीधा सीधा सुसमाचार का प्रचार करना, जो गेहूं को भूसी से अलग कर देगा या सही को गलत से अलग कर देगा। जो सही है उसे सही बनाता है, और जो गलत है उसे गलत। वे सारे लोग उनके अनुभव के साथ, और वे सारे जो वे थे, उन्हें बाहर भेजा कि कुछ तो खाने को ले आए, और उनमें से एक जंगली दाख ले आया, और कुछ जंगली लौकी को एकत्र किया, और कुछ मृत्यु को उनके कलीसिया संबंधी बर्तन में पकाया। और पहली बात जो आप जानते हैं, वे चिल्ला उठे, बर्तन में मृत्यु है। लेकिन एलिया
जो दुगने भाग के साथ था, जानता था कि क्या करना है, तो उसने बर्तन में मुट्ठी भर आटा डाला, कहा अब आगे बढ़ो और इसे खाओ। दूसरे शब्दों में वे आज का एक नमूना है। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, पेंटिकॉस्टल और हर एक जन और भी है। सारे एक साथ मिश्रित लोग हैं और वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और हमें पूरी चीज को बाहर निकालने और इसे खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक और मुट्ठी भर आटा चाहिए। उसी कलीसिया को बनाए रखें। वो आटा वहाँ के विद्यालय के घर का था, जो आटा भेंट के रूप में वहाँ पर लोग लाए थे, और कटनी की पहली उपज जो किसी विशेष चक्की से कूटा गया था, जिससे अनाज का एक एक दाना एक समान आटे को बनाता है। और फिर जब यह आटा एक सा होने का कारण ये एक मसीह का नमूना था। आटा वो जीवन है, और जब मसीह का नमूना वो आटा एक समान पीसा हुआ है, जिसका अर्थ यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है। और आटा उस आटे के भेंट में, और जब उन्होंने उस आटा को वहाँ उसमें डाला, तो मसीह को मृत्यु में डालकर जीवन को लाया। यही है जो हमारे मृत्यु रूप में भिन्नता को बनाता है। हमारे मतभेदों में, हमारे कलीसियाई वाद विवाद में और हर चीज में, यदि हम इसमें केवल मसीह को इसमें लाएंगे, तो यह मृत्यु और अलगाव को जीवन के अंदर बदल देगा, यदि हम बस ऐसा करें। अमेरिका में 1,90,00,000 बैप्टिस्ट हैं। अमेरिका में 1,30,00,000 मेथोडिस्ट हैं। अमेरिका में 1,10,00,000 लूथरन हैं, और अमेरिका में 1 करोड़ प्रेस्बिटेरियन हैं। और केवल परमेश्वर ही जानता है कि कितने कैथोलिक जो किसी भी संप्रदाय से बढ़कर हैं। लेकिन इस सब में हमें किसकी आवश्यकता है? मुट्ठी भर आटे की। हमें जीवन को कलीसिया में लाने की आवश्यकता है, और मसीह वो जीवन है। वो हमें जीवन देने आया। तो उनके पास अपने विवाद थे, और उनके विद्यालय और उनके धर्म सिद्धांत और इत्यादि थे। तब एलिया ने एलीशा से कहा, बेहतर होगा कि तू वापस लौट जा, क्योंकि वो मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का एक मनुष्य जो एक बार इसका सामना कर चुका था, या उसके कंधे पर परमेश्वर की धार्मिकता और सामर्थ का वस्त्र फेंका गया था, उसके लिए पीछे मुड़ना बहुत आसान नहीं है। जब मैंने आज सुबह पास्टर को यह कहते सुना कि हमारा बहुत से लोग निराश हो रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है भाई? हिम्मत बांधे। हमें जिस बात की आवश्यकता है कि उसे प्रोत्साहित करें, यह सही है। परीक्षाएं आ सकती है। हमसे कभी भी उनसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा नहीं की गई थी, लेकिन वो उनमें से होकर जाने के लिए अनुग्रह देगा। यदि पहाड़ बहुत ही ऊंचा है कि पार नहीं जा सकते, इतना गहरा है कि नीचे नहीं जा सकते, और इतना चौड़ा है कि इसके चारों ओर नहीं जा सकते, वो इसमें से होकर जाने के लिए अनुग्रह देगा। यह सही बात है। बस चिंता न करें, लेकिन अपनी दृष्टि को मसीह पर रखें, क्योंकि केवल वही वो एक है जो हमें इसमें से होकर लेकर जा सकता है। अब हम उन्हें यात्रा में आगे जाते हुए देखते हैं। विद्यालय में आते हैं, और उसने कहा, अब तुम यहीं रुके रहो, यहीं रहो और यहीं बस जाओ, और धर्मशास्त्र और इत्यादि के अच्छे शिक्षक बनो, और तुम शायद किसी दिन यहाँ हो सकता है महाविद्यालय के अध्यक्ष बन जाओ। लेकिन मुझे थोड़ा और आगे जाना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का कोई मनुष्य किसी महाविद्यालय का अध्यक्ष बनकर संतुष्ट हो रहा है, जब परमेश्वर की सामर्थ ठीक उसके इर्द गिर्द हो जहाँ पर वो खड़ा था? नहीं श्रीमान, उसने कहा, जैसे प्रभु जीवित है और तेरा प्राण जीवित है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे पसंद करता हूँ। इसके साथ बने रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी निराशा हो, यहाँ तक कि यह आपके माँ से, आपके पिता से या आपके पास्टर से आती है, उसके साथ बने रहें। वे यर्दन की ओर गए, उन्होंने पार किया, और एलिया ने कहा, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा, मुझ पर आने के लिए तुम्हारी आत्मा का एक दुगना भाग। वो जानता था कि उसे एक काम को करना है। उसने कहा, एक दुगना भाग, ना ही बस एक अच्छा गर्म जोशी का अनुभव, न बस एक अच्छा हाथ मिलाना या बाकी की कलीसिया के साथ एक अच्छी संगति, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो है दुगना भाग, जो अब सबसे अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, जब परमेश्वर मनुष्य को संसार के कार्य के लिए निर्धारित करता है, तो उसके पास संसार से बेहतर कुछ होना चाहिए। उसके पास उससे बेहतर कुछ तो होना चाहिए। जो कलीसिया के पास है, उसे दुगने भाग के लिए जाना है। और यदि कभी
ऐसा समय रहा था जब दुगने भाग की आवश्यकता है, तो वो आज है। लोगों के दायरे में कुछ तो बेहतर, कुछ तो ऊंचा। मैं सोचता हूँ कि फलियां और मक्के की रोटी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा ऊपर तक पहुँचना पड़ता है, और हम ऐसा करते हैं। हमें करना है, हमें ऊपर चढ़ते रहना है। इजराइल पीछे हट रहा था। यदि ये उसी जमीन पर बने रहता, उसे आगे बढ़ना होगा या तो पीछे हटना है, और इसी तरह से कलीसिया है। इसलिए जैसे जैसे वे साथ साथ आगे गए, ये ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके कहने तक तूने एक बहुत बड़ी चीज मांगी है, लेकिन फिर भी यदि तुम मुझे जाते हुए देखते हो, तो तुमने जो मांगा है वो तुम्हारे पास हो सकता है। अब यह केवल एक उद्देश्य की ओर, हृदय केवल एक की ओर, आंखें केवल एक की ओर ही होना है, प्रतिज्ञा पर नजर रखते हुए। यदि आप आज सुबह बीमार हैं, यदि आप पीड़ित हैं, तो वहाँ एक बड़ी प्रतिज्ञा है, न ही एलिया के द्वारा, लेकिन स्वयं परमेश्वर के द्वारा। यदि तुम विश्वास करो, जब तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हो कि जो तुम मांगते हो वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसे पालोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या कहता है, यह कितना जाता है या वो कितना जाता है, केवल एक वचन की ओर रखें। एलिया उसे एक आदेश देता है, यदि तुम मुझे जाते समय देखते हो तो यह तुम पर आ जाएगा। एक प्रतिज्ञा है, यदि तुम विश्वास करते हो तो विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव है। कभी कभी मैं खुद की ओर देखता हूँ और सोचता हूँ, मैं अपने जीवन में ऐसी बिना हड्डी की मछली रहा हूँ। मैंने प्रतीक्षा की है और राज्य में हजारों प्राणों को चूक गया हूँ, क्योंकि मैं रुका रहा और कहा परमेश्वर आत्मिक दानों पर बहुत अधिक निर्भर था। कहा प्रभु, यदि आप मुझे केवल दिखाएं, यदि आप मुझे दर्शन को देंगे कि क्या करना है, और परमेश्वर एक दर्शन को देता है, तब मैं वापस मुड़ूंगा और कोई तो मुझसे कुछ और बात करने दो। और ओह, मैं कभी उस स्थान पर अब तक नहीं आया जब तक जैसा मैं इस समय पर कि मैं महसूस करता हूँ कि ये एक विश्वास है कि हमें अवश्य ही वहाँ कदम को रखना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रतिज्ञा है। और जो काम उसने किए हैं और जो चंगाइयाँ उसने की हैं और जो अद्भुत कार्य उसने किए हैं, यहाँ तक कि नीचे आकर और उसकी तस्वीर को हमारे बगल में ही लिया गया है और इत्यादि, जिसे जगत के आरंभ के बाद से कभी नहीं जाना गया, और फिर बिना हड्डी की मछली की तरह पास खड़े होते हैं। यह मुझे यहाँ तक अपने आप में निराश होने को लगाता है। यह समय है कि प्रतिज्ञा पर दृष्टि को लगाए रखें, और यही है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरा ऐसा करने का लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ कि नरक का हर एक शैतान उस पर निशाना लगाएगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे प्रतिज्ञा पर दृष्टि को बनाए रखना है। एलिशा ने कहा, यदि तुम एलिया ने कहा, यदि तुम मुझे जाते हुए देखते हो तो तुम्हारे पास वो होगा जो तुम मांगते हो। ये सही बात है, तुम्हें इस पर अपनी दृष्टि को बनाए रखना होगा। प्रतिज्ञा को देखो, जैसे क्या हो, यदि कोई विद्यालय, यदि वह पीछे मुड़कर और कहे, हे लड़कों, मैं अब कैसे कर रहा हूँ, भविष्यवक्ता के ठीक पीछे पीछे चलते हुए, हो सकता है वह विफल हो जाता। लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की कि विद्यालय क्या सोचता है या सभी शिक्षक क्या सोचते हैं। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि पड़ोसी क्या सोचते हैं या घर या जिसने उसे देखा है। उसने प्रतिज्ञा में उसके विश्वास को बनाए रखा। आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास, और उस पर ध्यान न दें यह एक क्या कहता है या वो एक क्या कहता है। जैसा कि एक भाई ने कहा, एक सेवक की 2 लड़कियां थी जो गूंगी थी, और इसने दिव्य चंगाई पर आलोचना की थी कि बच्चे चंगे नहीं हो सकते। आलोचना करने वालों पर ध्यान न दें, प्रतिज्ञा पर अपना विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर ऐसा कहता है, विश्वास की प्रार्थना रोगियों को बचाएगी और परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। यदि वो इस एक बहरे गूंगे को सुनने को लगा सकता है, तो वो दूसरे बहरे गूंगे को सुनने को लगा सकता है। हम अचूक प्रमाणों के द्वारा जानते हैं कि वो ऐसा करता है। प्रतिज्ञा पर हमारे विश्वास को बनाए रखें। हमारी आंखें एक पर ही हैं, हमारे कान एक पर ही हैं, हमारा हृदय एक पर ही है, और एक चीज यीशु मसीह पर, और वो इसे करने में सक्षम है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। ओह, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो यह पूरे दृश्य को बदल देता है। जब हम इसे प्राप्त करते हैं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ही वो एक था जिसने इसे कहा था। अब यहाँ परमेश्वर के प्रतिनिधि ने इसे कहा था,
और अब स्वयं परमेश्वर ने ये कहा है, फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, केवल उस पर हमारे ध्यान को लगाए रखें। कहा, यदि तुम मुझे जाते हुए देखो तो तुम्हारे पास प्रतिज्ञा हो सकती है। एलीशा ने एलिया पर अपनी दृष्टि को बनाए रखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर तरफ से क्या शोर होता है, हर तरफ क्या बात जगह लेती है। उसके पहले किस बात ने जगह ली, उसने यहाँ तक कभी देखा तक नहीं। उसकी दृष्टि प्रतिज्ञा पर टिकी रही। आप वहाँ हैं, आपकी दृष्टि प्रतिज्ञा पर है। मैं उस महिला के विषय में सोचता हूँ जिससे हमने उस रात भेंट की थी, बहन सॉयर, और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी हालत कितनी खराब थी, और मैंने उसे कभी नहीं बताया, प्रियजन को बताया, और उसके लिए कभी भी ठीक होना कितना असंभव होगा। अब भाई उसके दामाद ने मुझसे इसके बारे में पूछा। मैंने कहा, यदि वो प्रतिज्ञा पर दृष्टि को बनाए रख सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, प्रतिज्ञा पर अपनी दृष्टि को बनाए रखें। कुछ हफ्तों पहले बहन वुड यहाँ पर थी और भाई वुड यहाँ कलीसिया में हमारे दो घनिष्ठ मित्र थे। मैं मिशिगन में अपने मित्रों के साथ था, लियो और जीन। हम शिकागो की सभाओं से निकलकर और उनके कुछ लोगों के साथ गए थे कि 2 दिनों के लिए धनुष बाण के साथ हिरण के शिकार को करने के लिए गए, और वापस अपने रास्ते की ओर आते हुए मेरी पत्नी ने मुझे याद दिलाया था और उसने कहा, श्रीमती वुड की माँ के लिए प्रार्थना करें, एक कैंसर उसके चेहरे को खा रहा है। और कहा, मैंने बहन वुड को इतना भयभीत कभी नहीं देखा, वो रो रही है। बहन वुड हमेशा से एक विश्वास की नायिका रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लड़के को एक अपंग पैर से चंगा किया और बहन को टीबी और आदि से चंगा किया था, लेकिन वो टूट चुकी थी। वहाँ कमरे में उस रात हमने प्रार्थना की। अंदर आकर श्रीमती वुड ने कहा, भाई ब्रहणम, हम वहाँ पर जाएंगे। और हम उसकी माँ के पास गए जो लुइसविले में थी, और उसकी नाक के पास कैंसर था, और डॉक्टर ने उसके साथ छेड़छाड़ करके उसे फैला दिया था। उस समय तक उसकी नाक के पास ही बस एक छोटा सा गोल दाना था, और अब उसकी आंख से लगभग 8 इंच की दूरी पर वहाँ पर बस हड्डी दिख रही थी। इसे उतनी ही तेजी से खा लिया था जितना ये खा सकता था। कमरे में जाकर और मैं नीचे घुटने में आ गया। मैंने कहा, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, और मैं उस महिला के साथ प्रार्थना करने के लिए कमरे में गया। और जब मैं कमरे में था, मैंने सोचा, हे परमेश्वर, यदि आप मुझे केवल एक दर्शन दिखाएं कि महिला के साथ क्या होने जा रहा है। श्रीमान और श्रीमती वुड बाहर बैठे हुए थे, यह देखने के लिए रुके हुए थे कि दर्शन क्या बताएगा। लेकिन जब मैं वहाँ था, मुझे दोषी ठहराया गया। एक दर्शन की प्रतीक्षा करने से मुझे दोषी ठहराया गया। ऐसा दिखाई दिया कि जैसे कुछ तो वापस संदर्भ में कहा गया, तुम्हें बताया नहीं गया था, जबकि प्रतिज्ञा को पहले ही कहा जा चुका है, तो तुम्हें एक दर्शन की क्या जरूरत है। इसलिए मैंने घुटने टेक कर और प्रार्थना की, और प्रार्थना करते समय कुछ तो तब भीतर लंगर हुआ था, प्रतिज्ञा का विश्वास। वापस बाहर आया, और श्रीमती वुड, जब मैंने उसे इसके बारे में बताया तो उसने कहा, क्या आपने कुछ देखा भाई ब्रैनम? मैंने कहा, मैंने कुछ भी ठीक से नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ तो महसूस किया जिसने मुझे बताया कि उसकी प्रतिज्ञा सच है और वो इसे करने जा रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो इसे करने जा रहा है। और 24 घंटे के अंदर उस कैंसर का अंत आरंभ होने लगा, और उसके ऊपर एक पपड़ी बनने लगती है। कैंसर पपड़ी नहीं बनाता, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक कैंसर खत्म नहीं हो जाता है। सो वहाँ अब ऐसा था, और स्त्री चंगी हो गई और घर आ गई। क्या ही अद्भुत मसीह है। हमारी आंखों को प्रतिज्ञा पर बनाए रखते हुए परमेश्वर यूं कहता है। लेकिन जब हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, हम चले जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, इसे तुरंत नहीं किया गया था, तो हो सकता है अच्छा होगा हम फिर से वापस जाएं। ओह नहीं, प्रतिज्ञा पर दृष्टि बनाए रखें। परमेश्वर ने ऐसा कहा, इससे बात खत्म हो जाती है। बस ये ऐसा ही है। यदि परमेश्वर ने ऐसा कहा, तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में सक्षम है, या तो वो इसे कभी पूरा नहीं करेगा। अब्राहम ने उन चीजों को ऐसा बताया जो नहीं थी, मानो वे थी, और 25 वर्षों तक असंभव पर खड़ा रहा, क्योंकि उसने इसे ऐसा गिना कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में सक्षम है। आमीन। और हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान हैं। निश्चय ही एलिया ने अपनी दृष्टि को बनाए रखा, या एलिया पर एलीशा ने, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, और कुछ देर बाद रथ आया और उन्हें अलग कर दिया, और एक को एक ओर, एक को दूसरी ओर, और उसके बाद इसने एलिया को ऊपर उठा लिया। उस पर वो रथ पर चढ़ गया।
और ऊपर चला गया और उसने अपने वस्त्र को कंधों पर से उतारकर और इसे पीछे एलीशा के ओर फेंक दिया, क्योंकि एलीशा उसके लिए विकसित हो गया था। आप जानते हैं, इसलिए यह उसके लिए फिट बैठ गया। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ओह, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ओर अपना पूरा ध्यान दें, क्योंकि मैं अपने गले में जलन को महसूस कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एलीशा ने कैसा महसूस किया होगा जब उसने इस वस्त्र को उठाया होगा? उसने इसे अपने खुद कंधे पर रखा होगा। ओह, क्या ही अनुभूति है। मेरा यह अर्थ व्यक्तिगत से नहीं है, लेकिन लगभग 10 वर्ष पहले यहाँ पुलपिट पर से मैंने एक उपदेश पर प्रचार किया था। दाऊद, जो हाथ में गोफन लिए हुए योद्धा था, और उसके सामने गोलियात था। उन दिनों कार्य क्षेत्र में कोई चंगाई अभियान नहीं थे, कहीं भी नहीं, जैसा कि हम जानते हैं। और ओह, दिव्य चंगाई पर लोग कितने आलोचनात्मक थे, लेकिन एक व्यक्ति से भेंट करने के बाद वहाँ कुछ तो था। और पास्टर लोगों ने मुझे बताया कि मैं अपने दिमाग को खो रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ इसी जगह से मैंने दाऊद पर बात की। कहा, क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि यह जीवित परमेश्वर की सेनाएं, क्या यह खतना रहित फलिस्तीनी इस सेना का सामना करने देगा? एक छोटे से उम्र का, कंधे झुके हुए, घुंघराले बालों वाला लड़का, जिसने भेड़ की खाल का कोट पहने हुए था और उसके हाथ में गोफन था, इजराइल की एक पूरी सेना के साथ खड़ा हुआ, पीछे हटी हुई, और वो अकेला बाहर निकल पड़ा उस एक मनुष्य के साथ जो एक भाले के साथ था, जो कुछ 19 फुट लंबा था और उसके सिरे का वजन काफी शेकेल का था। हो सकता है कि यह 20 पाउंड स्टील का हो। नुकीला 19 फुट का भाला, उसकी उंगलियां 14 इंच लंबी हों। और दाऊद का वजन शायद 90 पाउंड का था, और वो खड़ा हुआ ऊपर और नीचे उछल रहा था, छोटे से मुर्गे की तरह, और कह रहा था, तुम्हारे मुझे कहने का मतलब ये है, ओह प्रभु, कि तुम उस खतना रहित फलिस्तीनी को जाने दोगे? यदि वो उसके स्थान पर बना रहता है तो वो बना रहे, लेकिन वो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। ओह प्रभु, क्या ही नायक है। और तुम सब उससे लड़ने को जाने से डरते हो। कहा, मुझे उसके सामने जाने दो। ओह प्रभु, उसने कहा, स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे एक शेर को गोफन से मारने दिया, उसने मुझे एक भालू को गोफन से मारने दिया, और वो कितना और अधिक करेगा, उस खतना रहित फलिस्तीनी को मेरे हाथ में कर देगा, निश्चित रूप से। और जब पहली जीत हुई थी और गोलियात गिरा दिया गया, तब इजराइल की सारी सेना दाऊद के पीछे पीछे चलने लगी, और उन्होंने सिर काट दिया और परास्त किया। इजराइल मतलब फलिस्तीनियों को उनके ही देश के अंदर परास्त करके भगाया। उन्होंने हर एक कोनों में उनको घेर लिया और उनका घात किया, और उनके नगर पर अधिकार किया, और हर एक चीज को ले लिया और विजय को प्राप्त किया। भाइयों और बहनों, अलौकिक क्षेत्रों में भी ऐसे ही काम को किया गया है। जब उन्होंने कहा दिव्य चंगाई काम नहीं कर सकती, अद्भुत कार्यों के दिन बीत चुके हैं। यदि अद्भुत कार्यों के दिन बीत चुके हैं, तो परमेश्वर के दिन बीत चुके हैं। जो कलीसिया अलौकिक में विश्वास नहीं करती, वो अतः मर जाएगी, और परमेश्वर उस कलीसिया को छोड़ देगा, छोड़ना ही है। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अनंत हैं। यहाँ कुछ समय पहले जब कुछ लड़कियां रेडियम धातु के साथ खिलवाड़ कर रही थी और इसे डुबा देती और रेडियम को हाथों की घड़ियों पर रंग देती, मेरे पास इस पर कुछ है। और एक लड़की ने गलती को किया और ब्रश को लेकर अपने मुंह में चिपका दिया। इसने उसे मार डाला, और वर्षों के बाद उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी दूरबीन को लिया और उस लड़की की खोपड़ी पर रखा, और वे अभी भी उस रेडियम की आवाज को सुन सकते थे। बुर्र, यह अंतहीन है। यह काम करता रहता है, करता रहता है और करता रहता है। उस पर कोई रोक नहीं है। और ओह भाई, यदि रेडियम का प्रभाव हम पर उस तरह से होता है, तो वो अंतहीन, अनंत, अलौकिक, सर्वशक्तिमान, सर्व अनंत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना और अधिक होगा। उसका वही प्रभाव होना चाहिए जब उसने आरंभ किया था। उसे इसे पूरी तरह से इसमें से करना है।
या तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, वह अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रुका हुआ है जिसके पास एक दृढ़ विश्वास है, जो बाहर निकलकर और शत्रु को उसके वचन के आधार पर चुनौती देगा और कहेगा ये ऐसा है। और अब क्या हुआ? जैसे ही महान चंगाई का अभियान आरंभ हुआ, फिर हजारों सैनिक परमेश्वर के लोग जो ओरल रॉबर्ट्स, टॉमी हिक्स जैसे छोटे कलीसियाओं में वहां पड़े हुए थे और बहुत से दूसरे कार्य क्षेत्र पर उत्कृष्ट पुरुषों ने अपनी तलवार को बाहर खींचा और वे निकल पड़े। यह तलवार जो आगे और पीछे, ऊपर और नीचे और अंदर और बाहर हर कहीं काटती है, एक विचारों को परखने वाली है, यहाँ तक हड्डी हड्डी को भी। जब उन्होंने देखा कि यह किया जा सकता है तो उन्होंने अपनी बाइबल, अपनी तलवार को बाहर खींचा और बाहर निकल पड़े और हमने शत्रु को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परास्त किया है। इतना तक कि सारे संसार में एक चंगाई की बेदारी हो गई थी, इसे किया जा सकता है। छोटे छोटे पास्टर जिनके पास 2 दर 4 कलीसियाएं और इत्यादि थी, वहां आग लग गई और उन्होंने दर्शन देखा, तलवार को हिलाया और आगे निकल पड़े और शत्रु को ललकारा। आप कैसे जानते हैं कि वहाँ है? वहाँ महान पुरुष हैं, कांग्रेसी उपशाह, इंग्लैंड के किंग जॉर्ज और बहुत से महान पुरुष जो बीमार और पीड़ित पड़े हुए थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चंगे हुए थे। इसलिए वे अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसे किया जा चुका है निश्चित रूप से। वो तब एलिया चला गया। बाद में उसकी पूरी हृदय की इच्छा थी कि उस प्रतिज्ञा को पाऊं। वो प्रतिज्ञा को चाहता था, यह उसका उद्देश्य था, उसका सब यही था, यह उसका जीवन था, यही सब कुछ उसका इरादा था। सब कुछ, हर एक चीज उस प्रतिज्ञा को पाने पर टिकी रही। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भरोसा करने के लिए कि हम इस बात के विषय में ईमानदार नहीं हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि आज सुबह आपका पूरा उद्देश्य इस पर विश्राम करता है, मेरी चंगाई के लिए परमेश्वर को स्तुति देना, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चंगा होने के लिए दृढ़ निश्चित हूँ। मैं एक मसीह जीवन जीने के लिए दृढ़ निश्चित हूँ। मैंने परमेश्वर के साथ शांति में चलने के लिए दृढ़ निश्चय किया है। मैं इसे करने के लिए दृढ़ निश्चित हूँ। मैं परवाह नहीं करता कि माँ क्या कहती है, कलीसिया क्या कहती है, पास्टर क्या कहता है, कोई और क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है। मैं दृढ़ निश्चित हूँ। यही है, मेरा हृदय एक ही बात पर स्थिर है। आप तब कहीं तो पहुँचने जा रहे हैं। फिर जब एलिशा ने देखा कि उसे पाने के लिए दृढ़ निश्चित कर लिया है, एलिया ने देखा कि एलिशा दृढ़ निश्चित था, उसने उसे प्रतिज्ञा दी। अब प्रतिज्ञा ये थी, यदि तुम मुझे जाते समय मुझे देख सकते हो, यदि तुम मुझे देख सकते हो जब मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अब यह एलिशा पर छोड़ दिया गया है। वो प्रतिज्ञा को सुनना चाहता था, इसलिए उसे प्रतिज्ञा मिली थी। अब वहाँ इसमें एक यदि है, यदि तुम मुझे जाते हुए देख सकते हो। अब यदि आप आज सुबह बीमार हैं और आप चंगा होना चाहते हैं, तो मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि मसीह ने आपको प्रतिज्ञा दी है। प्रतिज्ञा आपकी है, यदि तुम विश्वास कर सकते हो, यदि तुम विश्वास कर सकते हो, परास्त नहीं होना। अब एलिशा भविष्यवक्ता एलिया के वस्त्र में लिपटा हुआ था। क्या ही विजय यात्रा है! किस तरह से वो चला, एक विजेता की नाई स्वर्ग की ओर कदम को रख रहा था। उसने प्रतिज्ञा को सुना था, उसने सामर्थ्य को महसूस किया। वो एक योद्धा की तरह चल रहा था, ठीक आगे यर्दन की ओर। परमेश्वर की स्तुति हो मित्रों। हर एक विश्वासी आज सुबह जो मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, यर्दन के रास्ते की ओर चल रहा है। यह सही बात है। परमाणु बमों को आने दो, किसी भी तरह उसे आने दो, हमने वस्त्र पहना है और चल रहे हैं जयवंत। आमीन। मैं डरो मत, मैंने संसार पर जय को पा लिया है। जी हाँ श्रीमान, याद है क्या? मैंने संसार पर जय पा लिया है, मसीह ने ऐसा कहा। एलिया एक उपयोग किए हुए वस्त्र को पहने हुए चल रहा था, यहाँ तक जयवंत के जैसे यर्दन के पास आ रहा था। भाई, मुझे आपके संबंध में इसे कहने दें, आप किसी और के वस्त्र को मत पहनना जिसे सारे कीड़ों ने संदेह के साथ खा लिया हो, जहां इन सारे पराजय और अंधविश्वासों और उतार चढ़ावों ने इसमें छेद कर दिया हो और वे
हर कहीं छेद में से होकर बाहर आ रहे हों, आप जयवंत मसीह के वस्त्र को पहन लें। अपनी कलीसिया पर भरोसा मत करना, जिसने कभी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा उद्धार की शिक्षा दी थी, जिन्होंने कभी दिव्य चंगाई की शिक्षा दी थी और अब इसे अस्वीकार करते हैं। सारे संदेह के कीड़े और बाकी की हर एक चीज खा जाते हैं। उसके वस्त्र को पहन लो जिसने कभी भी युद्ध को नहीं हारा, क्योंकि आप यरदन जाने के मार्ग पर हो। आमीन। अब उसने एक उपयोग किए हुए वस्त्र को पहना था, यही सच है। और बहुत से लोगों ने आज सुबह उपयोग किए हुए वस्त्र को पहन रखा है, लेकिन जब वो यरदन के पास आया तो उसने जान लिया कि केवल वस्त्र से काम नहीं चलेगा। यह सही बात है। और कलीसिया, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, प्रेस्बिटेरियन, हमारे पास विद्यालय है जो प्रभु, हमारे पास बाइबल के सारे उपयुक्त नीति शास्त्र हैं, हमारे पास सभी बुने हुए वस्त्र ठीक हैं, वे प्रतिज्ञाएं, हमारे पास ये सब है। हमने वहां जाकर बपतिस्मा लिया है और हम वही प्रेरित हैं। हमारे पास प्रेरितों का विश्वास है। हम दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ्यों में विश्वास करते हैं। हमने बाइबल में जिस प्रकार बाइबल कहती है बपतिस्मा लिया है। हमने पवित्र आत्मा को पाया है। हमने अन्य जुबान में बोला है। हम ये सब करते हैं। लेकिन भाई, यदि आपको केवल इसी चीज की आवश्यकता है तो आप अपनी कमी को भी पा लेंगे जब आप यरदन के पास आएंगे। आपको हो सकता है सिखाया गया हो, आप हो सकता है होशियार हो, आपके पास डीडी धर्म ज्ञान के विद्वान की उपाधि हो सकती है, आपके पास PhD एक तर्क शास्त्र के विद्या के विद्वान की उपाधि हो सकती है, आपके पास LLD लैटिन के विद्वान की उपाधि हो सकती है, आपके पास हर तरह की उपाधियां हो सकती है। आप पर मेथोडिस्ट कलीसिया का वस्त्र हो सकता है, आप पर पेंटिकॉस्टल कलीसिया का वस्त्र हो सकता है कि आप पर एसेंबलियों का या वननेस या ट्रिनिटेरियन वस्त्र हो या जो कुछ भी ये है। आरंभ से ही यह केवल एक उपयोग किया हुआ वस्त्र है, यह सही है, या किसी मनुष्य के बनाए मत सिद्धांत का विचार किया गया और इसी तरह से आदि का। और यहाँ तक यदि आप एक मसीह रहे हो और कलीसिया मसीह रही है और सही ढंग से वस्त्र पहने हो, लेकिन जब एलीशा खड़ा हुआ सबकी दृष्टि उस पर थी, नबियों और आलोचकों से भरे एक पूरे नदी के किनारे, यह देखते हुए कि वो क्या करेगा। और यहाँ वो एलिया का वस्त्र पहने हुए चलकर आता है। ओह प्रभु, हालेलुया। वो अन्यथा स्कूल में पढ़ा है, वो शिक्षित है, उसने समर्पित किया, वो विश्वास करता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो यरदन की ओर आ रहा है, दुनिया की दृष्टि उस पर है। हे परमेश्वर, किस तरह से आज हमें इसकी आवश्यकता है। बहुत से स्कूल में सीखे हुए और शिक्षित विद्वानों के साथ, बहुत से लोगों के साथ जो उस बाइबल को टुकड़े करके अलग अलग कर सकते हैं और इसे गणित में एक साथ जोड़ सकते हैं। बहुत से लोग जो उनकी शिक्षा के तरीकों से बड़ी बड़ी चीजों को कर सकते हैं, जो उस बाइबल के इतिहास के वास्तविक समय को जानता है, जो आपको बता सकता है कि दीवट को किस समय पर जलाया गया था और किस समय बुझ गई थी। वे आपको इन सारी बातों को बता सकते हैं। और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने आत्मिक बपतिस्मा लिया है, जैसा कि वे इसे वस्त्र कहकर बुलाते हैं। उन्होंने हर एक चीज को बस क्रम में रखा है। एलिया ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जब वो यरदन नदी के पास आया तो उसे आलोचना से भरे संसार का सामना करना था। तो उसने क्या चिल्लाया, एलिया का परमेश्वर कहाँ है। यह एलिया का वस्त्र नहीं था जिसने ऐसा किया, यह तो एलिया की परमेश्वर की सामर्थ थी जिसने ऐसा किया। और आज सुबह दुनिया को जिस चीज की आवश्यकता है वो है एलिया के परमेश्वर की सामर्थ। हो सकता है कि आपने अन्य जुबान में बोला हो और चिल्लाया हो और फर्श पर दौड़े हो, लेकिन हमें आवश्यकता है पेंटिकॉस्ट के परमेश्वर के सामर्थ की, ताकि उस दिन के जीवन और चीजों को उत्पन्न करें। प्रेरितों की सामर्थ में एक उपयोग किया हुआ वस्त्र अच्छी बात है, लेकिन उसे अपने हृदय में परमेश्वर से एक ताजी पुकार की आवश्यकता थी। उसे परमेश्वर से ताजे अभिषेक की आवश्यकता थी। जब वो नदी की ओर आया तो वो उपयोग किए हुए वस्त्र को पहने हुए था, लेकिन उसे अद्भुत कार्यों को करने के लिए परमेश्वर से एक बिल्कुल नई या प्रत्यक्ष रूप से पुकार की और परमेश्वर से प्रत्यक्ष रूप से सामर्थ की आवश्यकता थी। और मेरे भाई, आप परमेश्वर से कुछ भी मांगने से ना डरें। आपको अवश्य ही
परमेश्वर से याचना करना है या परमेश्वर से मांगना है किसी भी चीज के लिए जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है, क्योंकि यदि मैं एक ऐसे परमेश्वर का परिचय दे रहा हूँ जो सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थी है, और यदि मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ तो अवश्य ही परमेश्वर के कामों को करूंगा, और यदि मैं परमेश्वर के कामों को करता हूँ तो इन बातों को पूरा करने के लिए मुझे अवश्य ही परमेश्वर से मांग करना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे असंभव को उत्पन्न करने की मांग कर रहा है। मुझे उससे पूछना है, मुझे उसे पुकारना है और वहाँ खड़े होकर कहना है, परमेश्वर आपने इसकी प्रतिज्ञा की है, वैसे ही आपको करना है। हर एक व्यक्ति को तुम सामर्थ को पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8 पवित्र आत्मा के तुम पर आने के बाद, पवित्र आत्मा के तुम पर आने के बाद, एक मसीह के नाई वस्त्र पहनने के बाद, आपका विश्वास मसीह में स्थापित होने के बाद, उसके बाद तुम सामर्थ को पाओगे। आप वहाँ पर हैं। जी हाँ। और भाइयों बहनों, आप में से हर एक जन आज सुबह बीमारों के लिए प्रार्थना करने से पहले मैं ये बोल सकता हूँ, होने पाए मैं इसे कहूँ, परमेश्वर की सहायता से आप मेरे लिए प्रार्थना करें। 10 वर्ष पहले जब मैं दाऊद और गोलियात पर प्रचार करते हुए इस मंच पर खड़ा हुआ था, अब ये एक गोलियात नहीं है जिसने मुझे रुकावट डाली है, परमेश्वर ने उसे मेरे सामने मार डाला। लेकिन जिस चीज ने मुझे रुकावट डाली है वो है विश्वास की कमी, किसी चीज की कमी जिसे मैं जानता था जो आसपास ही है। और आज सुबह फिर से इस छोटे से टैबरनेकल के सामने मैं चिल्लाता हूँ, वो परमेश्वर कहाँ है जिसने इस प्रतिज्ञा को दिया था? वो परमेश्वर कहाँ है जिसने उस और मुझसे इसके साथ भेंट की? आगे आए परमेश्वर और मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे एक दृढ़ मन दीजिए, भले ही चाहे कुछ भी आए या जाए, चाहे ये अंधेरा दिखाई देता हो या चाहे ये ऐसा दिखता हो, जो कुछ भी दिखता हो, आगे बढ़ता जाऊं। प्रतिज्ञा सत्य है। और भाइयों बहनों, इन दिनों में से एक दिन यहाँ आज सुबह आप पापी मित्रों के लिए और आप लोगों के लिए जो मसीहत का अभिनय करने की कोशिश करते हैं, आप कलीसिया से संबंधित हो सकते हैं। यह अच्छी बात है, मुझे इसके विरोध में कुछ भी नहीं कहना है। आपकी अच्छी विद्वता पूर्व शिक्षा के विरुद्ध या आपके धर्म शास्त्र शिक्षा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है। मेरे पास इसके विरोध में कुछ भी नहीं है। लेकिन ओह, परमेश्वर कहाँ है? आखिरकार यह एलिया नहीं था, यह एलिया नहीं था जिसने उस नदी को खोला था, ये उसका वस्त्र नहीं था। एलीशा ने उसे अपने कंधे पर से लिया, उसने उसे उसी तरह से लपेटा जैसे एलिया ने किया था। लेकिन जब उसने उसे हिलाने की कोशिश की तो वहाँ कोई सामर्थ्य नहीं थी। तब वो पुकार उठा, जानते हुए कि परमेश्वर कहीं तो है। वो परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है वो? तब भविष्यवक्ता को अवश्य ही कुछ तो प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि उसने उस वस्त्र को हिलाया और जल पर मारा और वो इस तरफ से उस तरफ खुल गई। और उस दिन के याजक गणों के सामने, उस दिन की निंदा करने वालों के सामने वो यर्दन के पार चल कर गया, ठीक जैसे एलिया ने उसके सामने किया। हमें शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ये है, लेकिन हमें एलिया के परमेश्वर की आवश्यकता है। हमें वापस हमारी कलीसिया में एलिया के परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है, इसे वहाँ थामे रखने की सामर्थ और परमेश्वर के वचन को सही कहना, ध्यान दिए बिना। और हम यहाँ हर कोई आज सुबह मनुष्य जाति की नाई हम हमारे यर्दन के मार्ग पर हैं। और जब वो यर्दन के पास आया, इसमें से किसी एक सुबह या इसमें से किसी एक रात को आप वहां पर पहुंचेंगे। जब वो यर्दन के पास पहुंचा तो वो जयवंत की नाई चल रहा था, लेकिन जब वो यर्दन पर आया तो यह फर्क था। उसने एक उपयोग किया हुआ वस्त्र पहन रखा था जिसे किसी और मनुष्य ने पहना था, लेकिन वो एक अच्छा वस्त्र था और वो जानता था कि वो मनुष्य क्या था जिसने वस्त्र को पहना था। भाइयों बहनों, इन सुबह में से एक सुबह मुझे वहाँ यर्दन के पास आना है। सोच रहा था आज दोपहर हम भाई और बहन राइट के पास जा रहे हैं। उन्हें मत भूलना, यह उनकी 25वीं विवाह की वर्षगांठ है। मैं सोचता हूँ कलीसिया उनके साथ एक रात्रि का भोजन करेंगे। उस दिन मैं सोच रहा था 50 वर्ष और मैं उन दोनों को देखता हूँ, अच्छी उम्र हो गई है और पीड़ा से ग्रस्त। मैंने सोचा हाँ, मैं 47 वर्ष का हूँ। मेरे जन्म लेने से 3 वर्ष पहले ही उनका विवाह हुआ था। 47 मैं यर्दन की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे वहाँ पर आना है, मुझे वहाँ पर पहुँचना है। मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। यह हो सकता है सड़क पर दुर्घटना में हो सकता है
मैं हवा से नीचे गिरूं, एक विमान में से। मुझे हो सकता है कहीं गोली मार दी जाए, कहीं तो शैतान की गोली से, और मर जाऊं। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे जा रहा हूं, लेकिन एक बात को मैं जानता हूं, मैं जा रहा हूं और मैं यरदन की ओर चलकर जा रहा हूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं एक बात को जानना चाहता हूं कि मैंने एक उपयोग किया हुआ वस्त्र भी पहन रखा है। मैं अपने वस्त्र पर भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें कोई अच्छाई नहीं है। क्योंकि एलिया ने जैसे ही एलीशा के वस्त्र को उठा लिया, उसने उसके वस्त्र को टुकड़े टुकड़े करके और नीचे फेंक दिया। और ये इसी तरह से था जब मैंने मसीह को पाया था। मैंने अपने आप को, मेरे अपने विचारों को, अपनी खुद की बेहुदा बातों को, अपनी छोटी से छोटी चीज को फाड़ दिया। मैंने सोचा जब मैं छोटा था, बैप्टिस्ट प्रचारक, मैं कुछ तो था, लेकिन मैंने इसे फाड़ दिया। मैंने उसके वस्त्र को पहन लिया, और जब मैं यरदन के पास आता हूँ तो मैं अपने आप को उसके वस्त्र में लिपटा हुआ देखना चाहता हूँ। वो इसके पीछे पीछे आएगा और हम एक दिन वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन आइए हम कुछ क्षण के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जब हम आज सुबह अपने इस यरदन की ओर जयवंत की नाई बढ़ रहे हैं, और किसी दिन हमें यरदन को कुछ तो देना होगा, अर्थात मृत्यु के लिए। और ओह, यह कितनी भयानक बात होगी, परमेश्वर से एक अलगाव। हम उस ओर पार नहीं कर सकते हैं, नहीं। लेकिन एलिया जब वहां पहुंचा तो वो एलीशा के वस्त्र को पहने हुए था, एलिया के वस्त्र। और जब उसने वस्त्र को ले लिया, एलिया के, वो मनुष्य जो आपकी दृष्टि में सही रीति से प्रसन्न करने वाला था, और आपने उसे ग्रहण किया था और अपने साथ स्वर्ग में ऊपर उठा लिया था, और एलीशा उसके वस्त्र को पहने हुए था। सो उसने यरदन को, मृत्यु को, एलिया के वस्त्र को समक्ष रखा और इसे स्वीकार किया गया था, और यरदन खुल गई और वो चलकर पार हो गया। प्रिय परमेश्वर, किसी दिन हमें वहाँ पर होना होगा। हम अपने अच्छे कार्यों को समक्ष नहीं रख सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। हम संसार में कुछ भी समक्ष नहीं रख सकते। मुझे यहाँ तक कुछ भी इच्छा नहीं है कि समक्ष रखने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे पूरी तरह से यीशु की योग्यता पर भरोसा है। आपने उसे स्वीकार किया और उसे मरे हुए में से जिलाया, और उसे परमेश्वर की उपस्थिति में लाया गया और हमेशा के लिए बना रहेगा। और परमेश्वर, मैं आपके समक्ष इसे रखना चाहता हूँ कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ और मैं उससे प्रेम करता हूँ, और उसके अनुग्रह के द्वारा उसने हमें उसके अपने वस्त्र पहनाए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि अब आप युद्ध के दिनों में हमारी सहायता करेंगे, और जहाँ परमेश्वर के लोग अवश्य ही परमेश्वर के कार्य को करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें मसीह के वस्त्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने देंगे और उस परमेश्वर के लिए पुकारें जो उसमें वास करता था। इसे प्रदान करें, हम मसीह के नाम में इसे मांगते हैं। और जब हमने अपने सिरों को झुकाया है, मैं बस सोच रहा हूँ, यहाँ आज सुबह यदि कोई एक व्यक्ति है जो इस वस्त्र के पहने बिना यरदन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आप पर यीशु मसीह का वस्त्र नहीं डाला है, और यद्यपि इसे एक बार परमेश्वर के पुत्र के द्वारा पहना गया था, मैं सोचता हूँ यदि आज सुबह आपके पास वो नहीं है, यदि आप परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर और कहें, प्रिय परमेश्वर, इस घड़ी मैं अब इसे स्वीकार करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला, क्या कोई और अपने हाथ को ऊपर उठाएगा? परमेश्वर आपको आशीष दे। पुत्र, कोई और है, बस अपने हाथ को ऊपर उठाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। छोटे लड़के, परमेश्वर आपको आशीष दे। जवान पुरुष, कोई और है जो उसके हाथ को उठाएगा? परमेश्वर आपको आशीष दे। वहाँ पीछे महोदय, बस ऐसा कहें, परमेश्वर की सहायता से आज सुबह मैं अपनी खुद की धार्मिकता को छोड़ना चाहता हूँ, मेरे खुद के इरादे और मेरे सुख विलास और बड़े समय के विचार और पाप जिसमें मैंने जिया है। और मैं चाहता हूँ कि आज सुबह मसीह अपने वस्त्र को मुझ पर डाले कि मैं उसके वस्त्र का उपयोग करूँ। मैं जानता हूँ कि यह एक सिद्ध है। परमेश्वर आपको आशीष दे। पुत्र, कोई और कहेगा? और मैं बस उठाऊंगा। आप अपने हाथ को उठाकर कहें, मैं अब अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं उसकी धार्मिकता के वस्त्र को पहनना चाहता हूँ। जब मैं उस दिन वहाँ पर जाऊंगा तो मैं खुद को सामने रखकर नहीं, और ऐसा नहीं कहूंगा, खैर अब आप जानते हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ तो कोयला लाया था, मैंने ऐसा किया, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह आपके जीने के लिए किसी को तो मरना था, और केवल उसके कार्य के द्वारा ही आपको बचाया जा सकता है।
क्या आप अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे? कहें, मसीह, मैं अब खुद के मार्ग को छोड़ता हूँ, मैं आपके मार्ग को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर दया करें। जब मैं मार्ग के अंत में आऊं तो ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ठीक है, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब धर्मी स्वर्गीय पिता कुछ 7, 8, 10 हाथ ऊपर की ओर गए हैं। मैं उनकी स्थिति को नहीं जानता, आप उनके बारे में सब जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन आज वे आवश्यकता में हैं और वे महसूस करते हैं कि वे आवश्यकता में हैं और वे आने की इच्छा रखते हैं और सहायता को स्वीकार करने की इच्छा को रखते हैं। यह देखते हुए वो बड़ी घड़ी जो अब नजदीक है, वे परमाणु बम, वो बड़ी बड़ी चीजें जो हमारे लिए रुकी हुई हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप इन लोगों को आशीष देंगे और आज आपका हाथ उन पर रखें और उनके सब अधर्म और संदेह को दूर कीजिए और होने पाए वे खुद की धार्मिकता के पुराने कीट खाए हुए वस्त्र को फेंक दें, जहाँ नष्ट करने वाले कीड़े और झिंगुर हैं और अंधविश्वास के कीड़े और कलीसिया के लोग उनमें से होकर छेद कर दिया है और वे ये अब और नहीं टिकेगा। होने पाए कि वे बस इसे फेंक दें और वहाँ पर जाकर और प्रभु यीशु के वस्त्र को ले लें। कहें, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, मैं अपने आप को अपनी धार्मिकता में नहीं लपेटूं, नहीं खुद के विचारों में, लेकिन इस घड़ी से लेकर मैं आप पर भरोसा करूं। प्रदान करें कि वे इसे ग्रहण करें पिता, क्योंकि हम इसे मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।